अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। इमाम अहमद बिन हम्बल नहर पर वज़ू फरमा रहे थे कि उनका शागिर्द भी वज़ू करने आन पहुंचा, लेकिन फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ और इमाम साहब से आगे जाकर बैठ गया। पूछने पर कहा कि दिल में ख्याल आया कि मेरी तरफ से पानी बहकर आपकी तरफ आ रहा है। मुझे शर्म आई कि उस्ताद मेरे मुस्तमल पानी से वज़ू करे। अपने सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप बड़े हैं या मैं? उम्र पूछना मकसूद था। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप ही हैं, अलबत्ता उम्र मेरी ज़्यादा है। अल्फसानी रात को सोते हुए ये एहतियात भी करते कि पाँव उस्ताद के घर की तरफ ना हो। अदब का ये अंदाज़ इस्लामी तहजीब का तरह इम्तियाज़ रहा है, और ये कोई बरसगीर के साथ ही ख़ास न था, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया इसकी तालीमात के ज़ेर असर ऐसी ही तहजीब पैदा हुई जिसमें बड़ों के अदब को ख़ास अहमियत हासिल थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सबको याद था कि जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं। अभी ज़्यादा ज़माना नहीं गुज़रा कि लोग माँ बाप के बराबर बैठना, उनके आगे चलना और उनसे ऊंचा बोलना बुरा समझते थे और उनके हुक्म पर अमल करना अपने लिए फ़ख्र जानते थे। उसके सदक़े अल्लाह जल्ल जलाल ने उन्हें नवाजता भी था। इस्लामी माशरे में ये बात मशहूर थी कि जो चाहता है कि अल्लाह जल्ल जलाल उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे वो वालिदैन के अदब का हक़ अदा करे, और जो ये चाहता है कि अल्लाह जल्ल जलाल उसके इल्म में इजाफ़ा करे वो उस्ताद का अदब करे। एक दोस्त कहते हैं कि मैंने बड़ी मशक्क़त से पैसा इकट्ठा करके प्लाट लिया तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हारा फ़लाँ भाई कमज़ोर है, ये प्लाट अगर तुम उसे दे दो तो मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। हालांकि वो भाई वालिदैन का नाफरमान था। उस दोस्त का कहना है कि अक्ल ने तो बड़ा समझाया कि यह काम करना हमाकत है, मगर मैंने अक्ल से कहा, इकबाल ने कहा है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। चुनाचा अक्ल को तन्हा छोड़ा और प्लाट भाई को दे दिया। कहते हैं कि वालिद साहब बहुत खुश हुए, और उन्हीं की दुआ का सदका है कि आज मेरे कई मकानात और प्लाजे हैं, जबकि भाई का बस उसी प्लाट पर एक मकान है। वालिदैन की तरह उस्ताद का अदब भी इस्लामी माशरों की एक इम्तियाजी खसूसियत थी, और उसका तसलसल भी सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने से चला आ रहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे इब्ने अब्बास किसी सहाबी से कोई हदीस हासिल करने जाते तो जाकर उसके दरवाज़े पर बैठ रहते। उसका दरवाज़ा खटखटाना भी अदब के ख़िलाफ़ समझते, और जब वह सहाबी खुद ही किसी काम से बाहर निकलते तो इनसे हदीस पूछते, और इस दौरान सख्त गर्मी में पसीना बहता रहता, लू चलती रहती, और ये बर्दाश्त करते रहते। वह सहाबी शर्मिंदा होते और कहते कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, आपने मुझे बुला लिया होता। तो ये कहते कि मैं शागिर्द बन के आया हूँ, आपका ये हक़ था कि मैं आपका अदब करूँ और अपने काम के लिए आपको तंग न करूँ। मुसलमान तहजीबों में ये मामला सिर्फ वालिदैन और उस्ताद तक ही महदूद न था, बल्कि बाकी रिश्तों के मामले में भी ऐसी एहतियात की जाती थी। वहाँ छोटा छोटा था और बड़ा बड़ा। छोटा उम्र बढ़ने के साथ बड़ा नहीं बन जाता था, बल्कि छोटा ही रहता था। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जा रहे थे कि एक बद्दू को देखा। सवारी से उतरे, बड़े अदब से पेश आए और उसको बहुत सा हदिया दिया। किसी ने कहा कि ये बद्दू है, थोड़े पे भी राज़ी हो जाता। आपने उसे इतना अता कर दिया। फरमाया कि ये मेरे वालिद साहब के पास आया करता था, तो मुझे शर्म आई कि मैं उसका एहतराम न करूं। इस्लामी तहज़ीब कमज़ोर हुई तो बहुत सी बातों की तरह हिफ्ज़ मरातब की यह कदर भी अपनी अहमियत खो बैठी। अब बराबरी का ढंडोरा पीटा गया और बच्चे माँ बाप के बराबर खड़े हो गए और शागिर्द उस्ताद के बराबर।